तो हमारा पूरा वीआईपी परिवार इस दुख की घड़ी में अपने नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी के साथ खड़ा है। और जहां तक हमारे शाहीन जी का जो कहना है और वक्त मांगने की बात कह रहे हैं और सुशासन का जो ढोल पीट रहे हैं और जो कुछ पहले पहले जो है जंगल राज की बात करते थे, उस दौर में सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था। उस दौर में खबरें इतनी जल्दी ये फैलती नहीं थी। और आज के डेट में ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाएंगे तो हत्याएं उससे भी 10 गुनी ज्यादा आज हो रही हैं। आज आप देख लीजिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल यह है कि एक राजनेता का परिवार, उनके पिता की हत्या हो जाती है तो यहाँ बिहार का आम जनता क्या यहाँ पे आपको लगता है कि सुरक्षित है? ये है बिहार में महाजंगल राज के हालात हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। लेकिन इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो लोग जंगल राज का ढोल पीटते थे, आज वो जंगल राज की अरे सुनिए, इनसे हमने सीखना है कि हमने सुशासन सीखना है इनसे कि कानून व्यवस्था ये हमें सिखाएंगे। देखिए सुशासन तो सर आपके राज में भी नहीं दिख रहा है ना। आपने डबल इंजन की ये हमें क्या बता रहे, हमें बता रहे हैं। ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है जंगल राज और सत्ता में आप हैं, सत्ता में आप हैं, लगातार हर रोज हत्याएं हो रही हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? जंगल राज कहेंगे या मंगल राज कहेंगे? इसका जवाब आप स्वयं दें। तो सवाल तो उठेंगे ना शाहीन जी, सवाल तो आप पर उठेंगे। आज तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। हम पल्ला नहीं जा रहे, लेकिन देखिए शाहीन जी, खुदा न करे कि ऐसा कुछ आपके परिवार के साथ हो। आज आप ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपके परिवार की ये घटना नहीं है। ये आप जरा सोचिए कि आज क्या बीत रही होगी माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के ऊपर। इस चीज को, इस वेदना को, इस दर्द को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, उस दर्द को आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेडीयू क्या तुमने रखा, तुम्हारा वोट है क्या? बिहार के लोग जानते हैं पिता चला गया, उसके बाद बता रहे हो सर। आप सब लोग बीच बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी, जो काफी निंदनीय है। आप सब बीच बीच में ना बोले, जिससे सवाल पूछा जाए वही बोले। तहसील बात पूरी कीजिए। मैं बस अपनी बात समाप्त करता हूं। हम कितना भी एक दूसरे पे पॉलिटिकल एलिगेशंस लगा दे, डेटा ये बताता है बिहार दूसरे स्थान पर है, क्राइम में दूसरे नंबर के स्थान पे है और कन्विक्शन में बॉटम ऑफ द चार्ट है। तो बिहार में अपराध बढ़ा है 20 साल में। इसे आप जंगल राज कीजिए, नीतीश राज कीजिए, भाजपा राज कीजिए, भ्रष्ट राज कीजिए, सवाल है ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, ये डीरेल हो चुकी है और बिहार को डीरेल कर चुकी है। वहां के युवाओं के पास न नौकरी है, वहां के युवाओं के पास न अपॉर्चुनिटी है और ये दोनों सेल्फिश पार्टी, नीतीश चाचा यानी कि पलटू जी और भी भाजपा के लोग, ये सब बिहार को बर्बाद करे और आज भी बर्बाद करे। ठीक है अरविंद जी, शाहीन जी एक मिनट रुक जाइए। अरविंद जी, लालू प्रसाद यादव के राज को बार बार ये कहा जाता था जंगल राज है, जंगल राज है। अब क्या हो रहा है सर? इनको बोलो ना कांग्रेस ज्वाइन करे। व्हाई डोंट यू ज्वाइन? शाहीन जी एक मिनट रुक जाइए। अरविंद जी क्या हो रहा है? अभी तो जंगल राज जैसे दिख रहा है। करना चाहूंगा करूंगा, आपसे थोड़ी परमिशन लूंगा। अरे आपसे परमिशन लूंगा। अरे मेरे भाई राहुल ज्वाइन कर। अरविंद जी के बारे में उनको बोलने गौनका जी जंगल राज की परिभाषा अगर आप देखोगे ना या उन दिनों की याद करेंगे तो दिल दहल जाता है। जंगल राज अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्राइम हुआ है, दुखद घटना है और सरकार इसकी दिल तो आज भी दहल रहा है। उनके राज्य में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल भी किया जा रहा है। इसको आप नहीं कहेंगे दिल दहलने वाली घटना है। नीलम जी एक मिनट रुक जाइए। सारे अपराधियों को टिकट तो नहीं सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना। जंगल राज की बात चल रही है तो जंगल राज का जवाब तब था। जंगल राज जब हुआ करता था जब किसी की डॉक्टर की गाड़ी उठा लिया करते थे, पिता की हत्या हो जा रही है, में खड़े कर लिया करते थे। जंगल राज तब था। कैसे डिबेट होगी? हमारा ठीक है के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस नीति पर हम कायम है। कोई अपराधी अपराध करके जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ भी होनी चाहिए। ये शब्द सिर्फ आप टीवी के सामने कहते हैं। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है प्रेम रंजन पटेल जी जो कह रहे हैं, संवेदनशीलता वर्ड यूज कर रहे हैं, ये जीरो टॉलरेंस यूज कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय मुकेश सहनी जी की इन्हीं का इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पे वाइस सिक्योरिटी श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी सन ऑफ मल्ला आदरणीय मुकेश सहनी जी को, जो बीच चुनाव में वो सुरक्षा छीन ली गई।
और आज आप देखिए कि कितने निर्मम तरीके से उनके पिताजी की हत्या हो जाती है? और ये इन लोगों ने इंटेलिजेंस, आप इनकी संवेदनशीलता देखिए। पहली चीज जीरो टॉलरेंस। आप ये देख लीजिए कि अपराधियों का मनोबल बिहार में इस कदर है कि आए दिन आप एक दिन में सैकड़ों, 10 कितना मर्डर, छिनतई, चोरी, ये सारी चीजें, अपहरण, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये जीरो टॉलरेंस पे हो रहा है, इनके सुशासन में हो रहा है, इनके झूठे मंगल राज में हो रहा है। मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले हमारे वीआईपी पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी की वायु श्रेणी सुरक्षा, पहले उनको सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। जब उनका परिवार जिस कदर से आज संकट में है, आज एक पिता का साया उठ गया आज एक बेटे के ऊपर से, तो आज अगर वायु श्रेणी की सुरक्षा होती, क्या इनके घर पे, ये सभी जानते हैं कि बिहार की एक प्रमुख पार्टी है वीआईपी पार्टी, क्या उनके घर पे सुरक्षा के कोई इंतजामात हुए? जो सुरक्षा मिली थी उनको भी छीन लिया गया। ठीक है, अगर ये सुरक्षा होती तो ये घटना ना होती। प्रेम रंजन जी, सुरक्षा छीन ली गई, देंगे अब तो वापस से सुरक्षा? पता नहीं है कि जो वायु श्रेणी की सुरक्षा थी वो मुकेश सहनी जी की थी, उनके पिताजी को नहीं था। और मुकेश सहनी जी गांव में नहीं रहते थे, वो पटना रहते थे या नहीं तो मुंबई रहते हैं। तो वो पटना भी रहते थे और गांव भी क्षेत्र से भी जुड़े थे। ये आप पहले अपनी जानकारी को आप सही करें प्रेम रंजन जी। और सुरक्षा वायु श्रेणी में कुछ सुरक्षा घर पे भी होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। डिमांड होता कि उनके पिता के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा है या उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, जरूर आपको सुरक्षा मिली है क्या? उससे आपके घर वाले लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, सुरक्षित नहीं हो रहे हैं? ठीक है अरविंद जी, ठीक है सर, सुन लिया मैंने आपकी बात। अरविंद जी, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों, एक तो पहले जैसे नीलाभ जी सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा क्यों हटा ली गई, दूसरी ये चीज जैसी असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है। बयान तो सर सामने आ रहे हैं ना, जिस तरीके का बयान दिया गया है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कि ट्रंप पर भी तो हमला होता है, ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं सर, हो जाती हैं। अपराध तो क्या फिर क्यों है सरकार? जब अपराधियों के मन में डर ही नहीं है, पुलिस का डर नहीं, सरकार का डर नहीं, तो फिर क्या फायदा सरकार का? कनका जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमको दिक्कत जब हो रही है जब हत्या पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हत्या हुई है, कौन डिनाई करेगा इससे? और सरकार काम कर रही है, एक्शन कर रही है, उसके एक्शंस बोल रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, हत्याएं तो होती है ना, कौन सी स्टेट में नहीं हो रही? देखिए, आप राजनीति कर रहे हैं, आप इसमें ये चाहते हैं कि सरकार को घेर लो। अरे भाई, घेरने से सरकार थोड़ी घेरेगी, आप तो आपके राजनीति कर रहे हैं। जब होगी जंगल राज का ढोल आप पिट रहे हैं ना। अरे सुनिए तो सही, बात पूरी करें। जंगल राज का ढोल, अरे जंगल राज का डेफिनेशन ना पूछो मुझसे, बार बार ना पूछिए जंगल राज का क्या डेफिनेशन है। वो आपका डेफिनेशन था, आज जो रहा वर्तमान आपके लिए डेफिनेशन नहीं है। हाईकोर्ट की स्टैंप लगी हुई है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सुरक्षा विड्रॉ की गई। देखिए, सुरक्षा दी भी इसी सरकार ने, सुरक्षा के टाइम पे वेरिफिकेशन होता है, टाइम पे रिपोर्ट आती है, और जब रिपोर्ट आई तो उनको सुरक्षा दी गई। जब रिपोर्ट आके नहीं आई तो सुरक्षा विड्रॉ की, उसकी जांच करके देती है, उसके आधार पर सुरक्षा। आप ही कमेटी के आधार पे उनको जांच दिया गया था। ठीक है नीलाभ जी, उसका जवाब उन्होंने दे दिया कि कमेटी ने रेकमेंड किया था, उसी आधार पर। ठीक है, और बीच चुनाव में खत्म हो गई। ठीक है, सुरक्षा की डिमांड, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गया कि बीच चुनाव में, बीच लोकसभा चुनाव में इनकी सुरक्षा जरूरी नहीं है, और आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई। जब शासन था 90 से 2005, फिर 90 में चले गए। आप 20 साल में एक जो बच्चा जन्म लिया है बिहार का, वो अभी जो 18 साल 20 साल का, उसको 20 साल पहले का बता रहे हैं। ठीक है, प्रेम रंजन जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। नीलाभ जी, एक मिनट, वर्तमान का जवाब दीजिए ना। अरे ठीक है सर, फेलियर है। ठीक है नीलाभ जी, आप लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है, बीच में ना बोले, मैं सवाल पूछूं। एक मिनट, प्रेम रंजन जी, मेरा सवाल सुनिए। प्रेम रंजन जी, सुरक्षा पर जवाब दीजिए। 20 साल से राज करके। अरे नीलाभ जी, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। प्रेम रंजन जी, पहले मेरा सवाल सुनिए आप। अरे आप दोनों प्लीज रुक जाइए। सुरक्षा आप लोग देते हैं, एक मिनट नीलाभ जी आपको, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। प्रेम रंजन जी सवाल सुन लीजिए। अरे प्रेम रंजन जी रुकेंगे तो सवाल सुनेंगे सर। सर रुक जाइए प्लीज।
बंद कर रहे हैं। सर रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए। आप लोग गलत आंकड़े, गलत डाटा और गलत प्रेम रंजन जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? आप दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा किसी कारनामों के कारण। प्रेम रंजन जी पहले सवाल सुनिए सर, बीच बीच में ना बोले ऐसे। आप भी नीलाभ जी बीच बीच में ना बोले, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। प्रेम रंजन जी, आप लोग एक मामले की बात कर रहे हैं कि एक मामला हुआ है, ठीक है, उस पर 48 घंटे में दे देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी, जब सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इतने सालों से क्या हो रहा है? आप लोग भी तो बीच बीच में आए ही है ना सत्ता में, मामले तो कम नहीं हुए। वो एनसीआरबी का आंकड़ा जो तहसीन कोट कर रहे थे, वो आंकड़ा मेरे पास भी है कि हत्याओं के मामले में बिहार 2023 में जो आंकड़ा आया था 22 में की दूसरे नंबर पर है। उनका जी, मैंने कहा कि अगर घटनाएं कुछ होती है तो उन घटनाओं को पीछे रहने वाला व्यक्ति या अंजाम देने वाला कोई बचता नहीं है। समय थोड़ा लगता हो सकता है, लेकिन कोई न बचता है न कोई बचाने वाला होता है, कोई संरक्षण देने वाला नहीं होता है। कार्रवाई अवश्य होती है हमारी सरकार में। पहले जो 90 से 2005 की सरकार थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता था किसी प्रकार का, उनको बचाया जाता था, सत्ता से संरक्षण मिलता था। सत्ता जो है पूरी तरह जो है केवल झूठ बोलना ही काम है आपका। किसके संरक्षण में दारू बिक रहा है? ठीक है प्रेम रंजन, लेकिन अपराधियों में डर नहीं है, अपराधियों में डर नहीं है नीतीश सरकार में। संरक्षण में नीलाभ जी एक मिनट रुक जाइए सर, आप सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछना मेरा काम है, आप सवाल नहीं पूछेंगे। नीलाभ जी एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, फिर हम खत्म करेंगे। गोनका जी, मैं छोटा सा रिएक्शन में एक ही बात कहना चाहूंगा कि वाई सिक्योरिटी जो सरकार द्वारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनपुट के द्वारा के बाद उन्होंने छीन लेने का काम किया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस पर सरकार जो है गंभीरता से ले और आदरणीय मुकेश सहनी जी की तत्काल सुरक्षा को जो है उसको बहाल किया जाए। अगर आगे कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी और बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा बिहार में। ठीक है, वीआईपी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ठीक है, बिल्कुल घटना हुई है और उस घटना पर लगातार मांग की जा रही है कि इंसाफ हो और इंसाफ का आश्वासन दिया जा रहा है सरकार